यो स्टोरी हिंदी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा पांडे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इंटरनेट को महिलाओं के लिए सुरक्षित कैसे बनाया जाए। कुछ दिन पहले रॉयटर्स में एक खबर छपी। फेसबुक की इंटरनल रिपोर्ट है कि पिछले साल भारी संख्या में महिलाओं ने ट्रोलिंग, स्टॉकिंग और अभद्र व्यवहार के चलते फेसबुक से दूरी बना ली। ट्रोलिंग, स्टॉकिंग और अभद्र व्यवहार क्या होता है, ये हर वो महिला जानती है जो इंटरनेट स्पेस और सोशल मीडिया में एक्टिव है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस स्पेस को महिलाओं के लिए सुरक्षित कैसे बनाया जाए। क्या हमें ऐसे ऑनलाइन स्पेस की ज़रूरत है जो सिर्फ महिलाओं के लिए हो? इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे अपने कुछ खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जर्मनी बॉर्न से जुड़ रही हैं आकांक्षा सक्सेना, जो डीडब्ल्यू एशिया में एडिटर हैं। पूजा बांगड़ जुड़ रही हैं। पूजा शी वर्क्स नाम के एक स्टार्टअप की को फाउंडर हैं, जो सबैटिकल और ब्रेक के बाद वापस करियर की तरफ लौट रही महिलाओं की मदद करता है। हमारे साथ देवलीना है, जो यो स्टोरी के एक सेक्शन हर स्टोरी में कम्युनिटी मैनेजर हैं। और मैं हूं मनीषा पांडे, चीफ एडिटर यो स्टोरी हिंदी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं बातचीत शुरू करूँगी। पूजा, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आपने को कभी पर्सनल लाइफ में ऑनलाइन इंटरनेट स्पेस में किसी तरह के अब्यूज़ का, ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? कभी ऐसा लगा कि महिला होने के नाते आपके लिए वो दुनिया दूसरे जेंडर के मुकाबले कम सुरक्षित है? ऐसा मेजर कुछ एक्सपीरियंस ऐसे जो हाइलाइट कर सके ऐसा तो डेफिनेटली नहीं हुआ है। बट येस आई मीन व्हेन मतलब जब हम लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम हो गया और या फिर लिंक्डइन हो गया, तो पीपल आर लाइक क्वाइट फेमिलियर। लाइक जब अपने अकाउंट ओपन होते हैं, यूजुअली व्हेन आवर अकाउंट्स आर ओपन दैट टाइम पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग एंड देयर इज नो कंट्रोल कि किसको हम लोग लेके आए अकाउंट में या किसको फॉलोअर के बनाए या नहीं बनाए, राइट? सो आई थिंक मेरे साथ एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे इंसिडेंट हुआ था जब लिंक्डइन पे, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म टू हेल्प women टू गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो काफी सारे फाउंडर्स है just you know who started connecting me on LinkedIn and they were looking forward to hire more women to contribute in the diversity part. Okay, Yeah. so there was a man who came across at a very high post, of course, okay, in a good organization, and he approached me that he needs some people in his project. Okay, and then of course the next step is we exchange the number, get connected on WhatsApp, try exchanging the email. So we did that. But after a while he started talking about, started discussing about share me the photographs, then we can talk, take it forward. And then, ultimately I had to block him, of course, on the WhatsApp that was in my hand. But on LinkedIn, again and again he started bothering me, and then I had to give him a thread that I'll just take the snaps and put it on the LinkedIn and let the audience decide what to do. And then he stopped doing those creepy stuffs. So I think these things, at least on a professional sites, people should not do this when it comes to the women co-founder, frankly, because I've been talking to a lot of women founders in industry, on day to day basis, and people have the stories, I mean, more strange than what I am sharing right now. So lot of things happens, and then women start feeling like, no, what is there, I mean, why should I go public? But with the time, that is the need, of course, you have to go live on Instagram. You have to keep your accounts, what do you say, public on Instagram or LinkedIn, because not all sites are meant to keep the privacy, right? To go one step forward, you have to take one step at your end, and then only the audience are going to accept you. So I think yes, many women would be definitely having, will be facing such problems. ओके। इससे पहले कि मैं आकांक्षा अगले सवाल के साथ आपके पास आऊँ, मैं यहाँ पे एक छोटा-सा डेटा शेयर करना चाहती हूँ। ये पैन इंटरनेशनल की रिपोर्ट है 2020 की। ये कहती है कि साल 2020 में फेसबुक पर 39% लड़कियों और महिलाओं ने अब्यूज़ की शिकायत की। इंस्टाग्राम पे 23%, व्हाट्सएप पर 14%, स्नैपचैट पर 10 और ट्विटर पर 9% महिलाओं ने। सेम रिपोर्ट कहती है कि 60% महिलाएं ऑनलाइन स्पेस में अब्यूज का शिकार होती हैं।
अलग अलग फॉर्म्स में, वो वर्बल हो सकता है, फोटोग्राफ्स भेजना, ट्रोल करना, तमाम सारी चीजें। इंडिया में 658 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, उसमें 70% मेन है और 30% वुमेन है। सो वो स्पेस मेजरली पुरुषों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और उसके बीच थोड़ी सी जो महिलाएं मौजूद हैं, वो अगर किसी भी विषय पे अपने बारे में, और फेमिनिस्ट महिलाएं तो अगर हम इस तरह के मुद्दों पे अपने जीवन से, अपने अनुभवों से जुड़ी चीजों पे अगर खुल के ईमानदारी से लिखने बात करने लगते हैं, तो हम सबसे पहले ट्रोल का शिकार होते हैं। आकांक्षा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपका अनुभव, आप प्रोफेशनली इतनी एक्टिव ऑनलाइन स्पेस में एक्टिव रही हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे, और बहुत बार बहुत ओपनली लिखती भी रही हैं। आपका अनुभव क्या रहा है, और आपको क्या लगता है कि एक स्त्री का अनुभव एक पुरुष के अनुभव से कैसे अलग है? मनीषा, जो आप कह रही थी अभी 70-30 जो डिवाइड है, लेकिन अगर आप एंगेजमेंट देखें तो औरतें 30 भी नहीं लिखती हैं, 30% कमेंट्स नहीं आएंगे। आई थिंक देवलीना विल बी एबल टू टेल दैट वेरी नाइसली, क्योंकि औरतें डरती हैं कि कुछ भी वो बोलेंगी कमेंट्स में तो आदमी आके बोलेंगे कि अपना नंबर दे दीजिए, अपनी फोटोज दे दीजिए, आई वांट टू बी फ्रेंडशिप्स विद यू। अब ये देखने में हमको शायद मजाकिया लगता है, बट है नहीं, क्योंकि यही चीजें जब लोग डीएम्स में आके आपको जिस तरह की चीजें भेजते हैं कई बार, जो कि सिर्फ मेरे को तो खैर एज अ जर्नलिस्ट बहुत गालियां भी पड़ती हैं, ट्रोलिंग होती है मेरी, अगर मैं कोई रिपोर्ट करती हूँ जो कि उनके आइडियोलॉजी से संबंधित नहीं है, या उनको अच्छी नहीं लगी, या उनका विचारधारा अलग है, तो मेरे को तो बहुत सारे डीएम्स में गालियां पड़ती हैं। और ना सिर्फ गालियां, कई बार थ्रेट्स आती हैं, कई बार रेप थ्रेट्स भी हो सकती हैं उसमें। तो मैंने तो ट्विटर या फेसबुक पे, जैसा मेरा पेज है, मैं बहुत कम एंगेज करती हूँ ट्रोल्स के साथ, मैं तो करती ही नहीं हूँ ट्रोल्स के साथ। देयर आर ऑल्सो पॉजिटिव थिंग्स दैट हैपन, बट वो बहुत रेयर होती हैं। ज्यादातर लोग जो हैं अपने डीएम्स में ऐसे आपको क्योंकि वो आपसे पब्लिकली सामने आमने नहीं मिल रहे हैं, तो वो पीछे आपको कुछ भी बोल के निकल सकते हैं, और उनको लगता है कि हाँ, दे कैन डू दिस विद इम्प्योरिटी, उनको कोई पकड़ेगा नहीं, उनको कुछ पब्लिक शेमिंग उनकी नहीं होगी। तो ये तो बहुत बहुत मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे को पर्सनली कितने और सारे ज्यादातर आदमी होते हैं इसमें जो कि ट्रोलिंग होती है जिसमें मेरी, या कई बार अनसॉलिसिटेड डिक पिक्स भी होते हैं, कभी इस तरह की हरासमेंट है ये, जो कि वो आपको देखते हैं और समझते हैं कि अच्छा, ये एक सक्सेसफुल लड़की है और मैं इसकी विचारधारा से शायद नहीं है, तो मैं इसको ऐसे करके आई विल पुल हर डाउन, इस तरह की शायद आइडियोलॉजी रहती होगी। तो मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत है, और वो जो मैं आपसे कह रही थी कि एंगेजमेंट में भी औरतें इस वजह से नहीं बोलती कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि उनको लगता है कि अनवारंटेड अटेंशन उनको मिलेगी, या उनके ऊपर एक तरह से लोग डीएम्स में जाके उनसे बात करने लगेंगे, और जैसा आई थिंक पूजा कह रही थी कि अननेसेसरी पिक्चर्स मांगना या इस तरह की चीजें होंगी। तो दिस इज अ वेरी कॉमन अकरेंस। आई थिंक मैं किसी भी ऐसी लड़की से आज तक नहीं मिली हूँ जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ हो। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। बिल्कुल आकांक्षा, आप ठीक कह रही हैं कि जितनी भी महिलाएं इस स्पेस में एक्टिव हैं, और खास तौर पे जो ज्यादा वोकल हैं, जो खुलकर अपनी बात कह रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दे पे हो, वो उनके अपने जीवन से जुड़ी, अनुभवों से जुड़ी, चाहे वो पेट्रियार्की को क्वेश्चन कर रही हो, वो मेल डोमिनेशन को क्वेश्चन कर रही हो, पूरे सोसाइटल स्ट्रक्चर पे सवाल उठा रही हो, और अगर ये नहीं भी कर रही हैं तो सिर्फ अपने जीवन अनुभव, शरीर से जुड़ी, अगर अपने अनुभवों को खुल के कह रही हैं, बिना शर्माए, बिना संकोच के, बिना डरे, तो वो पुरुषों के निशाने पे है, और अलग अलग तरीकों से उनको अटैक किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, और इनबॉक्स में आके तो हरासमेंट होता ही है। देवलीना, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपका अनुभव क्या रहा है? सो पहले क्षमा कीजिए, मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो हैज़ पूजा एंड आकांक्षा ने बताया अपना एक्सपीरियंस, आई कंप्लीटली कंकर, क्योंकि आई डोंट थिंक एनी वुमन इज़ सेफ ऑन द इंटरनेट। जितना भी नारी शक्ति ट्रेंड हो रही है अभी, राइट? लाइक नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, एट द एंड ऑफ द डे women are looked upon as the weaker sex. तो जो भी हम लोग बोले या करें या लिखे, या जो भी कॉज हम लोग चैंपियन करें, एट द एंड ऑफ द डे वो अटैक हमारे पे ही आएगा, बिकॉज वी आर नॉट looked as a force to be reckoned with.
It is always, we are always tagged as something objective, as something sexual, as someone who is dumb, who does not have opinions. Because we are kept, we are categorized as, you know, a sister, a homemaker, and वही है. तो in case एक independent लड़की अगर अपने पैसों से she goes, she will have a drink, and if she takes that photo and she posts it on social media, there will be a flood of troll that, oh, you are not sanskari, where is your parents, आपको कुछ कोई सिखाया नहीं कि ऐसे मत करो वैसा, लेकिन एक लड़का करेगा, no one says anything. So that biasness is always there because as a society, we look at women as the weaker sex. And yes, I have also been trolled. I used to मेरा जो I love style and fashion and I had always colored my hair different colors. तो उसी हिसाब से the men in the society would think कि हाँ ये बहुत progressive है, ये अलग सी type है. So all that trolls keep coming and unsolicited messages. First, people will act very friendly. They'll be like, oh, hi, hello, oh, this is very nice. This is very, this is suiting you and all that. And then after that starts the aggression, the sending of unsolicited pictures, then unsolicited favors and messages. So no one is safe from the internet. I think every woman on some level has faced a certain degree of harassment, if you can call it. Oh yeah. ऑलराइट, आई टोटली अंडरस्टैंड. तो कुल देखा जाए तो एक तरह से हम सभी का अनुभव, हम सभी अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, अलग तरह के काम कर रहे हैं, अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग शहरों में हैं, लेकिन जब अनुभव की बात आती है, जैसा कि आकांक्षा ने कहा कि मैं अपने जीवन में एक भी ऐसी लड़की से, स्त्री से नहीं मिली जिसने इस तरह के अनुभव नहीं किए हों. एक जब हम अरे सारा हमारा पूरा शेयर्ड एक्सपीरियंस इतना एक जैसा है, एक सवाल उठता है कि इस इंटरनेट स्पेस को महिलाओं के लिए और सुरक्षित कैसे बनाया जाए. जैसे बहुत सारी महिलाएं ये सारे अनुभवों के बावजूद, ऐसा नहीं है कि हमने इंटरनेट छोड़ दिया या हमने सोशल मीडिया छोड़ दिया, हम अभी भी वहां पे हैं. कई बार हम फिल्टर करते हैं, कई बार सोचते हैं कि क्या लिखे नहीं लिखे, ठीक है इसको जाने देते हैं, लेकिन कई बार हम फिल्टर नहीं भी करते हैं और हम कह भी रहे होते हैं, और हमने अपने इतना टूल, अपना एक सिस्टम ही डेवलप किया कि हम उससे कैसे डील करेंगे. हम हमारी वॉल सबके लिए ओपन नहीं होगी, हम किसके कमेंट्स डिलीट कर देंगे, वो सारे फिल्टर्स. इट कैन नॉट बी लाइक टोटली ओपन एंड फ्री कि कोई भी, मतलब विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके नाम पर कोई भी हमारी वॉल पे आके कुछ भी लिख जाए, ऐसा नहीं होता. शायद सभी महिलाओं की वॉल पे कौन कमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है. देयर आर लॉट्स ऑफ फिल्टर्स आर देयर, और इस तरह से हम अपने आप को सेफगार्ड करने की, प्रोटेक्ट करने की अपने तरीके से कोशिश कर रहे होते हैं. लेकिन बहुत सारी लड़कियां जिनके पास ये सारे टूल्स नहीं है और जो इतनी समझदार नहीं है, वो नहीं कर पाती हैं और बहुत सारी ट्रैप में भी फंसती हैं. बहुत तरह की ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस और ट्रेजिक कहानियां भी होती हैं. तो मेरा अगला सवाल आप तीनों से ये है कि आपको लगता है क्या कि अगर कोई एक ऐसा ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जो सिर्फ महिलाओं के लिए हो, जहाँ पे पुरुषों का प्रवेश वर्जित हो, तो वो दुनिया हमको ज्यादा खुलकर बोलने, खुलकर एक्सप्रेस करने, खुलकर अपनी बात कहने, दोस्तियां बनाने, एक नेटवर्क बनाने, जो जो कुछ भी सोशल मीडिया ने ओवरऑल प्रोवाइड किया है, वो सब कुछ करने की हमें ज्यादा स्पेस, आजादी देगी, या हमारी दुनिया को लिमिट कर देगी? क्योंकि पूरे संसार को ऐसे दो खांचों में नहीं बांटा जा सकता कि एक कमरे में सारे पुरुष रहेंगे और एक कमरे में सारी महिलाएं रहेंगी और दो अलग दुनियाएं बना दी जाए और हमारा एक दूसरे से लेना देना ना हो. The answers could be complicated and layered, and because it's not a very easy question, so I want all of you one by one. पूजा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि ऐसे एक्सक्लूसिव विमेन ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है और इसके होने से कुछ बेहतर होगा? See, मेरा ओपिनियन ऐसा, मतलब विल बी इन द टू वेज फ्रैंकली, कि ऑफ कोर्स अभी इफ यू टॉक अबाउट मी, तो मैंने भी तो एक शुरुआत विमेन्स के लिए ही की है. आई हैव आल्सो एक्सक्लूसिवली बिल्ट अ प्लेटफॉर्म टू गिव जॉब्स टू द विमेन, राइट? सो फ्रैंकली स्पीकिंग, इसकी नीड ऐसा है कि बिकॉज टुडेज वर्ल्ड इज ट्रीटिंग, मतलब ऑफ कोर्स ये आपने भी सुना होगा, इंदिरा न्यूई ने एक इंटरव्यू में बोला था कि women are judged by performance and men are judged by capacity. So that is the reason I feel
कि अभी ओरिएंटेड, आई मीन विमेन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म्स का जरूरत हुआ है फ्रैंकली, अदरवाइज देयर वाज नो नीड, राइट? टुडे इफ वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, everybody is talking about equality, right? Still there are like lot of people or lot of founders really building only for the platforms for the women, like if we say Bumble, it's like particularly for women, या फिर हो गया Leap.club, या फिर shework.in. So these are the platforms specifically for the women, because somewhere we feel there should be, I mean there should be the literacy given to the people to how they can be competitive enough with the men. Okay, so that is a reason एक तरीके से it's good that we are building a platform, okay, but this is again limited, right? Ultimately it's not the fight between the women to women, okay, it's actually the fight between the equality. So I think there should be the channels or the apps which can which can, you know, provide digital literacy to the women specifically, so that they can, you know, put up their voice on the common platforms. So I mean, of course, ignorance is something which definitely I talk about when I deal with my Instagram account. I think I do not think twice before posting anything. It's my account, my whatever. Basically the platform is all about posting what I am doing currently. But when it comes to LinkedIn or say Twitter, I think twice before I post it, right? Because I feel what people will think in the professional network. So I if a woman is provided with digital literacy, I think then women oriented platforms को कहीं ना कहीं पे हम लोग कम कर सकते हैं. बट जब तक हम लोग लिटरेट नहीं कर पाएंगे, उनको सिखा नहीं पाएंगे कि हाउ टू डील with such circumstances, I think till then women platforms are much needed, because that is the only where women are going to speak. या ओके पूजा, आकांक्षा, से पहले मैं आपके पास आऊं, हम एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। हमने एक ऑनलाइन पोल किया लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे कि क्या हम एक वुमेन एक्सक्लूसिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत है। एंड द रिजल्ट्स वर वेरी इंटरेस्टिंग कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पे तो मेजोरिटी लोगों ने, हालांकि वो डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं था, जैसे अगर 52% के अराउंड लोगों ने कहा, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, कि यस होना चाहिए, तो 48 और 47% में से कि नहीं होना चाहिए। बट ऑन लिंक्डइन सरप्राइजिंगली द डिफरेंस वाज लाइक कि 80% से ज्यादा लोग कह रहे थे कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, दिस इज लाइक अ मोर प्रोफेशनल स्पेस एंड वेयर ऑल Yes. men and women are active there. So even the users behavior is very different on different social media platform. आकांक्षा, आपके पास आऊंगी कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के women exclusive platform की हमें जरूरत है? See, I have a mixed opinion, Manisha, क्योंकि मुझे लगता है कि there are a lot of pages, Facebook पे भी हैं, there are communities on Twitter that are only women centric. मैं एक पेज फॉलो करती हूँ, इंडिया में है जो only for wow है, एक women है, सिर्फ women, only women and their issues are discussed. पाकिस्तान में एक बहुत ही vibrant community है जो सिर्फ औरतों के issues डिस्कस करती है, और वो जब बातें करती हैं तो उसमें लिखा है कि आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, नेटिकेट्स क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम औरतें आपस में भी अगर बात करें तो तमीज से करेंगी और ढंग से करेंगी और एक दूसरे की बात सुनेंगी और एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगी. सो दीज आर वेरी क्लियर गाइडलाइंस एंड आई थिंक दोज आर वेरी सक्सेसफुल पेजेस individually on different social platforms. So while that's a very safe space, मुझे लगता है बहुत safe space है वो, मैं अपनी बात वहां पे जाकर बोल सकती हूँ और शायद मैं ट्रोल नहीं की जाऊंगी, जिस या मेरे को like as I said, unsolicited dick pics or pictures नहीं भेजी जाएंगी, I won't be harassed. So I feel that that environment is safe and मैं खुल के बात कर सकती हूँ, women to women, I can understand from their experiences. मुझे शायद बात करनी है for example egg freezing की, and I want to understand from a woman ki if based on their experiences what they have. And मैंने करा भी है, I was working on a documentary and मैं एक ऐसे पेज पर गई और मैंने औरतों से पूछा egg freezing के बारे में. शायद अगर मैं ये पब्लिक पोस्ट करती तो बहुत कम औरतें मुझे रिप्लाई करते या लिखते, क्योंकि इट्स नॉट अ सेफ स्पेस. दे नो कि इस कम्युनिटी में जाके आप बात कर सकती हैं और ओपनली
इन मुद्दों पर बात कर सकती हैं, और वो बहुत ही अपनी लाइफ की बहुत इंटीमेट डिटेल्स कई बार आपके साथ शेयर करती हैं, जो शायद वो पब्लिकली कंफर्टेबल नहीं है बात करने में। तो एक सेफ स्पेस की हमेशा ही जरूरत रहती है, दैट्स देयर। लेकिन जो आप कह रही हैं कि सिर्फ एक विमेन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ही होना चाहिए, आई स्लाइटली थिंक कि see I agree with what Pooja is saying here कि it's neither a man's world, it's not a woman's world. That's what we need to strive ना, कि हम अगर जब हम 50% से interact ही नहीं करेंगे अगर, तो हम उनकी विचारधारा या उनको कैसे समझा पाएंगे। एंगेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट अबाउट कि हम उनको अलग कर दें या इस तरह से बोलें कि नहीं हम अलग हैं, क्योंकि ये बहुत पुरुषों में रहता है कि अच्छा आप इक्वालिटी की बात करें, लेकिन वो उसको सुप्रीमेसी समझते हैं। वो नहीं समझते कि आप इक्वालिटी की बात, बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं, आप बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं, बेसिक डिग्निटी की बात कर रहे हैं जो नहीं है। सो आई थिंक इन देयर अंडरस्टैंडिंग इट्स है कि आप हमें अलग कर रहे हैं अपनी मूवमेंट से। तो कई सारे आदमी शायद इस वजह से भी आपके साथ खड़े नहीं होना चाहते, बिकॉज दे थिंक कि हमको अलग कर दिया जा रहा है। सो आई थिंक साइलोज की जरूरत नहीं है। शायद अगर प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसमें औरतें अपना ओपनली बात करें और सेफ स्पेस दिया जाए, सो बिल्कुल। बट ऐसा भी है कि मैं 2 प्लेटफॉर्म पे रह सकती हूँ, जिसमें साथ में लोग भी हैं, जिसमें साथ में मेल भी हैं मेरे साथ, और एक जब मेरा मन करे, जब मुझे कुछ इस तरह की बात करनी है, जैसे आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर वुमेन इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट, कि मैं अपनी कुछ चीज शेयर करना चाहती हूँ, आई थिंक आई वुड गो टू दैट अदर प्लेटफॉर्म। आई थिंक दिस इज अ बिग वर्ल्ड, और हर तरह की चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं। सो आई थिंक दोनों प्लेटफॉर्म्स की एक तरह से जरूरत है। आई थिंक जितनी जरूरत है हमको कि हम एंगेज करें, अपनी बात साझा करें मर्दों के साथ, उतनी ही जरूरत है कि हम एक सेफ स्पेस भी रखें जिसमें हम सिर्फ औरतों की बातें कर सकते हैं और आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ मोर both sides of the story is a good side. So I Yeah. won't pick one. Every girl needs a girls gang where they can be like, totally feel Bilkul. safe and feel free to share anything. It's very interesting because I'm also part of one Facebook group. There's this international women's only group. And it's not only about India. I remember sometimes women from Syria, Lebanon, Mexico, or very different Middle East, those part of the world, जहाँ शायद वो अपने पब्लिक स्पेस में अपने पेज से जहाँ पे सब लोग हैं वो सारी बातें नहीं कह सकती थी। लेकिन फर्ज करिए कि उनको एक ऐसा कमरा मिल गया है जहाँ पे सिर्फ औरतें हैं। वो सारी उन बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत पिछड़े समाजों से आई हुई महिलाओं का जो व्यवहार उस एक क्लोज्ड समूह में था जहाँ पे सिर्फ औरतें हैं, और वो हर एक चीज के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, शादी के बारे में, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में, अपने अब्यूज के बारे में, ट्रॉमा के बारे में, अपनी साथ हुई बुरी घटनाओं के बारे में जितना खुल के, जितनी ईमानदारी से वो बात कर पाती थी, वो ये सारे सवाल अपने उस जाने पहचाने स्पेस में नहीं कर सकती। और ये अपने आप में एक तरह का रिएश्योरेंस है that there are safe spaces where you don't need to hide parts of you or suppress yourself, you can just express. So in that way, yes, it's very beautiful, it's very important कि हमारे पास ऐसी जगह हो जहाँ पे हम सेफ और प्रोटेक्टेड फील कर सके। लेकिन अगर उसके बाद ऐसी जगहें हो जहाँ पे बहुत सारी प्रोफेशनल महिलाएं भी आके अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सके, नेटवर्क कर सके, एक दूसरे को प्रोफेशनली हेल्प कर सके, बिल्ड कर सके, सपोर्ट कर सके, आगे बढ़ा सके, तो it's just not about emotional sharing but also being like strong and successful and powerful in this men's world to share our equal 50% space in the world. तो देवलीना, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है? See, Manisha ji, it's very simple. If there is a boys' club that is present, then there should definitely be an exclusive women's club too. Because like my contemporaries Pooja and Akanksha had mentioned, कि एक औरत ही दूसरी औरत का सोच, feelings समझ सकती है. But having said that, we cannot just be male agnostic. क्योंकि sensitization जो है, right, that can only happen when we share in the right platform and in the right manner for them to understand. So definitely the first thing is to sensitize
and this should be done at a grassroots level from when the person is studying in school itself, to to learn how to communicate, and to use the internet sensibly and sensitively, so as to not hurt sentiments. I think that is the first thing that both genders, the male and the female, should be taught. Secondly, having said that, I feel that a woman's community is important, because it does create a safe space, and you can share without the fear of without the fear of someone using that story against you, because it is like a sisterhood. So I completely agree in having a women's community. There is no harm in that. And at the same time, I feel that we should find a fine line where we can also invite men to be a part of the community, so that our experiences, our stories can help them understand us better. Because too many conversations behind closed doors will only result in us being empathetic towards each other, but then the male gender is also losing out on our experiences, on our journeys, कि हमारा कैसा कैसा रहा, from moving from point A to point B. They also need to understand कि हमारे लिए भी it was not easy, that there are a lot of similarities between हमने और उसने. So I feel that we have not reached a stage there yet where we can, have both the genders together, where we can speak about, like topics of discomfort, or topics where, people have been following, generations from generations. But I think with the wise use of internet, or with the right sensitization starting at a grassroots level, we can eventually get there. But for now, I completely support having a women's only club. Why not? It is 21st century. So, yes, I think we are just like reaching towards the end of this whole कॉन्वर्सेशन. मैं एक सवाल का हम तीनों से चाहती हूँ कि आप लोग अपने अनुभव से जवाब दें कि जो भी ट्रोल्स या जब भी हम सोशल मीडिया स्पेस में जहाँ भी मौजूद हैं और जिस तरह के खतरे हो सकते हैं, जिस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करती हैं? आप क्या सावधानियां बरतती हैं? और विमेन एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म के अलावा अपार्ट फ्रॉम बीइंग दैट और क्या कुछ किया जा सकता है जिससे कि इंटरनेट और सेफ हो सके महिलाओं के लिए? आकांक्षा. आई थिंक सबसे बड़ी बात है लिटरेसी की, जो डिजिटल लिटरेसी आई थिंक पूजा भी कह रही थी, और उसकी बहुत जरूरत है. औरतों को पता होना चाहिए कि उनके राइट्स हैं, या वो रिपोर्ट कर सकती हैं उनको, उन प्रोफाइल्स को जो दे आर एंगेजिंग बैडली विद देम, या अगर ऑनलाइन हरासमेंट होती है तो बहुत सारे सेल्स हैं जहाँ पे वो रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बट पुलिस पर भी. दे कैन एस्केलेट इट. देयर आर women cells also that they can escalate it to. तो कई सारी महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि अगर हमारे को किसी तरह का if they're being trolled, या किसी तरह का थ्रेट मिल रहा है, या उनको कोई हरास कर रहा है, या किसी तरह की हैकिंग हो रही है, या किसी ने तो ये डिजिटल लिटरेसी है बहुत कम है हमारे देश में. मुझको ऐसा लगता है कि जिसकी बहुत जरूरत है. शायद खुद ऑर्गेनाइजेशंस को सेंसिटाइज करना चाहिए कि अगर कोई लिंक भेज रहा है कोई, और आपको पता नहीं है वो कौन सी वेबसाइट का लिंक है, तो उसे ना क्लिक करें. यू कैन बी हैक्ड, आपकी फिशिंग हो सकती है. आपको ईमेल्स भेजे जा रहे हैं तो यू कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड. सो आई मीन आई एम जस्ट सेइंग सोशल मीडिया पे ऐसी स्कीम्स बहुत होती रहती है. सो औरतें ना सिर्फ सेक्सुअली बट आल्सो देयर आर इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट दे कैन बी अ विक्टिम टू. तो वो एक है जो आई थिंक उसकी जरूरत है. पर सोशल मीडिया पर आई थिंक जरूरी है कि वो जरूर जो जो एक तरह से वॉल होती है वो कंस्ट्रक्ट जरूर करें कि कोई आपको जस्ट कहीं पर भी टैग नहीं कर पा रहा है, या आपको कोई अगर आपकी प्रोफाइल कोई पब्लिक नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पब्लिक प्रोफाइल ना हो तो बहुत लिमिटेड या स्पेसिफिक लोगों को आप ऐड कर पाएं. और तो इस तरह के सेफ्टी फैक्टर्स हैं जो शायद औरतों को जानने की जरूरत है और ज्यादा, क्योंकि बहुत कम औरतें ऑलरेडी उनके पास एक्सेस नहीं है सोशल मीडिया का. जैसे आपने कहा 70-30 का डिवीजन है डिजिटल उसमें, तो उनकी जो मेरे को लगता है कि अंडरस्टैंडिंग ही है, क्योंकि वो इतना यूज नहीं कर पाती हैं. क्योंकि वी आर नॉट ओनली हैव बिजनेस वुमेन, जो आप कह रही थी, हाँ बहुत जरूरी है कि एक तरह से
not just emotional or intimate space but also somewhere कि एक दूसरे को औरतें जो हैं वो पुल अप करें. मतलब मेरे को अगर किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है और मुझे लगता है पूजा का जो एंटरप्राइज है उसको उससे फायदा होगा तो मैं जरूर उनको बता पाऊँ कहीं पर. तो दैट्स इम्पोर्टेंट कि वो चीज भी रहे. But everything has to be also, it's not just the safety emotionally and everything, but it's also the safety that you can get attacked from anywhere if you have a public profile on the internet. तो उसके बारे में ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है. आई थिंक गवर्नमेंट्स कैन डू थिंग्स, पॉलिसी पीपल कैन डू इट, वुमेन देमसेल्व्स कैन हैव दैट. वो खुद आपस में बना सकती हैं कि अगर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, इफ आई वेंट टू द कोर्ट टेकिंग समबडी, तो उस वो कैसे उनका तो कैसे दूसरी औरतें कर सकती हैं. कलेक्टिव्स होते हैं जो मदद करते हैं औरतों की. तो मुझे लगता है कि इन सब के बारे में भी आई थिंक लिटरेसी होना और अवेयरनेस होने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत कम है. क्योंकि इंटरनेट बहुत चीप मिल गया है तो कहीं पर भी कोई भी बैठकर आपको कुछ भी बोल सकता है. मैं जहाँ रहती हूँ जर्मनी में इंटरनेट बहुत चीप नहीं है, महंगा है. तो लोग बड़ा किफायती से यूज करते हैं कि अच्छा चलो 7 से 8 बजे आज मैं सोशल मीडिया करूंगा. लेकिन यहाँ इंडिया में क्योंकि इतना चीप इंटरनेट है कि कभी भी कुछ भी, और कहीं लड़कियों के ऊपर मतलब अभी एक चलो क्या करें, तो कुछ प्रोफाइल्स देखते हैं लड़कियों के, इस तरह का आइडिया रहता है हमारे यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है. तो आई थिंक जरूरी है कि बहुत इस तरह की पुलिसिंग नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आई थिंक वो फ्रीडम्स हैं हमारे, जो हम किसी से भी बात करना चाहें या उनको अप्रोच करना चाहें, बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है. तो इस पे आई थिंक मर्दों जितना जरूरी है औरतों की लिटरेसी, उतना आदमियों की भी है. कि आप कुछ कर रहे हैं तो देश उनके अंदर डर होना चाहिए कि दे कैन नॉट अप्रोच अ वुमन जस्ट लाइक दैट. पूजा, आपके क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स फिल्टर्स हैं? हाउ डू यू सेफगार्ड योरसेल्फ ऑन इंटरनेट स्पेस? Okay, I've always been with the technology. So when I use the app, I make sure I double check what are the features, what I can apply, what I cannot apply, and then I use it. Like अगर मुझे कोई अच्छा फोटो पोस्ट करना है और मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरे फोटो पे कमेंट करे, तो मैं फोटो का कमेंट ऑफ कर देती हूँ. लेकिन इफ आई कंपेयर इट विद the other people, they definitely don't know about this. Okay, and then unnecessarily people start trolling it. I think जैसे देवलीना ने बताया था कि अगर स्कूल से ही हम लोग करिकुलम में ऐड करें कि व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी, कैसे कैसे you can protect yourself. Okay, because not just women, I think there are some innocent men also who might have gone through such incidences. So I think if we could put it in the curriculum itself, that would be the greatest advantage. That is one point. Secondly, टेक्नोलॉजी themselves is very strong, and जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जितना aggressively बढ़ रहा है, आई थिंक उतने थ्रेट्स और उतने ट्रोल्स बढ़ेंगे. सो आई थिंक even the founders or even the person who is building up the apps should take care of the protection themselves. So they should add up more features. So जैसे एग्जाम्पल हमारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग जैसे विमेन के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक हमारा प्लेटफॉर्म है विमेन्स को जॉब देना, राइट? तो हम लोग भी तो फोटोज लेते हैं केवाईसी के लिए, उनका फोन नंबर लेते हैं, ईमेल आईडी लेते हैं. लेकिन हम लोगों ने, आई मीन वी बीइंग इनटू टेक्नोलॉजी, माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज the photos would not be seen to any company, because ultimately they want to have a talent, right? Not they are not going to select on based upon the photos. So we did not share them any photo till the person is joining, और हम लोग blur करके रखते हैं. तो those kind of small features, if the application owner could themselves put it, I think that would be the first step towards the protection. Second, definitely digital literacy. अगर वो डाले फोटोज तो उनको पता भी चलना चाहिए कि फीचर्स क्या है और उनको कैसे यूज किया जा सकता है. सो दोस काइंड ऑफ गाइडलाइंस, मतलब नॉट जस्ट हमने तो गाइडलाइन पोस्ट करके रखा है या फिर हमने तो व्हाइट पेपर पब्लिश करके रखा है, ये तो सब करोगे ही. लेकिन आप टेक्नोलॉजी में हो, इफ यू कैन ब्रिंग अप सम फीचर वेयर ऑन द ऐप जो यूजर फ्रेंडली वे से ही पता चले कि इसको यूज कैसे करना है, यूजर गाइड्स बना के अगर बता सको कि इसको यूज कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है, या फिर उसके कोई वीडियोस डाल सको. सो मोर कन्वीनियंट वे से अगर हम लोग एजुकेट कर सके महिलाओं को, तो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल.
थैंक यू सो मच पूजा। देवलीना, आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, एज राइटर्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करती है, व्हाट आर योर फिल्टर्स एंड व्हाट कैन वी डू और व्हाट शुड गवर्नमेंट डू, व्हाट इज योर ओवरऑल ओपिनियन? पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इतना सिखाया नहीं जा सकता है। वो हम लोग खुद से करना पड़ेगा, लाइक व्हाट आई मीन टू से इज़ टेक्नोलॉजी इज़ ईज़िली अवेलेबल. As we are in the 21st century, material is easily available. So I would advise all my female contemporaries to read. Be aware कि ऐसा ऐसा हो सकता है. First have that in your mind. Secondly, to always double check. uh, किसी चीज को granted नहीं लेने का. Sorry for my Hindi, but to be very protective of yourself, right? And to double check on your security settings, to think before you post something, क्योंकि आप जो सोचते हो कि वो प्राइवेट है, एक्सीडेंटली अगर मैं एक लाइक आई हैव पोस्टेड समथिंग जो मैंने फिल्टर किया, जो मेरा जो फ्रेंड्स ग्रुप है वो लोग ही देखेगा, बट गारंटी क्या है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में से वो लड़की अपने अपने ग्रुप को फॉरवर्ड किए हो या ना हो, राइट? एंड हाउ दैट गेट्स स्प्रेड. So always keeping in mind that what you are posting, what is the audience, and not take your the social platform for granted. Thirdly, yes, I would suggest that we have more strict guidelines by the government, and that we have very strict imprisonment laws for people who break and harass, because not until or unless जो ये law enforcement है, if it is not strong, तो फिर the people who engage in these harassment, right, verbal, sexual, on media, जो भी, they will not stop. वो जो पेनल्टी होता है ना, वो पेनल्टी का डर एक होता है, राइट? तो दैट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, एंड दैट शुड कम फ्रॉम द गवर्नमेंट. Until or unless that cyber law is in place and it is put into force, it's put into action, will people wake up and be like, huh, I can be held accountable if I say something like this. I will be held accountable if I do something like this. So the law also has to be strict, because the social media platforms, they are applying filters and all that, लेकिन ना जिनका जो वैसा सोच है ना, वो घुमा फिरा के वो वो करेगा. मीन्स what I mean to say is like, if your school of thought वैसा है नेगेटिव कि हाँ मैं अटैक करूंगी, this goes against my ideology, वो ऐसा क्यों करी है, मीन्स how can she, how dare she. So to break that nexus, you have to, like, filters are there, but so much also the company cannot keep that in check, because the person will find a buy loop. There is always a loop, right? So to keep these measures in check, the government needs to come along with the cyber cell and keep protective measures, and also penalty. And I would suggest that safety begins with us, because we are living in a world like that, unfortunately. So we need to be very self-aware and we need to be very protective. ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने post किया, it is my opinion, अपना मर्जी. थोड़ा वो भी मान के चलना पड़ेगा. So when I have to post, or when I have to use social media, I always keep in mind कि what is my target audience, what am I trying to say, and will this attract unwanted attention, or unwanted harassment. So I'll keep that in mind, and then I will post, because you never know, your own best friend unknowingly can share the picture with her cousin brother or with her male friend or colleague, unknowingly, innocently, and you never know from where how things can escalate, right? So I would always keep that in mind, and I would move forward. बहुत बहुत शुक्रिया देवलीना। सारी बातचीत का सार ये रहा कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले अपने हाथ में है। अपने फिल्टर्स, अपना प्रोटेक्शन और अपनी अवेयरनेस, अपने आप को कैसे बचाना है उसको लेके हमें सजग, समझदार, सचेत हर वक्त होने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ-साथ ऐसे कानून, सरकार और हमारी तमाम सारी जो एजेंसियाँ हैं आस-पास, उन्हें भी ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि इस स्पेस को महिलाओं के लिए और ज़्यादा प्रोटेक्टिव, सुरक्षित कैसे बनाया जा सके। बहुत अच्छी बातचीत रही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।